मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप परमेश्वर के साथ एक ऐसा अनुभव और मुलाकात चाहते हैं जो आपको शक्ति दे और आपको संकेतों और चमत्कारों में बदल दे? खैर, परमेश्वर तब तक खुद को प्रकट नहीं करता जब तक कि उसकी जरूरत किसी और चीज से ज्यादा ना हो जो आपके जीवन में उसके स्थान को ले ले। क्या कोई ऐसा है जिसने खुद को परमेश्वर को समर्पित किया हो? क्या आप परमेश्वर से एक सच्चा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके पास परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से एक अनुभव एक उपहार नहीं है, ये एक पुरस्कार है। An experience with God is not a gift, it's a reward. आपको परमेश्वर की मुलाकात करनी है, आपको उसकी भूख की तलाश करनी होगी। यिर्मयाह उसका 29 उसका 13 में कहता है, जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। जब तक हम उसे पैसों से ज्यादा नहीं खोजेंगे, जब तक हम उसे प्रचार से ज्यादा नहीं खोजेंगे, जब तक हम उसे महत्वाकांक्षा से ज्यादा नहीं खोजेंगे, एम्बिशन, क्योंकि परमेश्वर की मुलाकात भूख से शुरू होती है। भूख जो पैसों से परे है, भूख जो प्रसिद्धता से परे है, भूख जो रेवलेशन और प्रकाशन से परे है, भूख जो शक्ति और सामर्थ्य से परे है। मेरे प्रिय मित्रों, ये एक तरह की भूख है जो परमेश्वर के साथ एक अनुभव की ओर ले जाएगा। क्या मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का हर एक बड़ा कदम तब शुरू होता है जब लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 4 में जब वे परमेश्वर को पवित्र पवित्र कह रहे थे तो वे उसकी ओर देख नहीं सकते थे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, उसने कहा यही वो नाम है जिसे मैं हमेशा के लिए पुकारा जाऊंगा। उसने कहा यावे, सबको बोलिए यावे। ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। देखिए, सबको ऊपर देखिए, परमेश्वर केवल मनुष्य का परमेश्वर नहीं है, वो 24 प्राचीन का परमेश्वर है, 24 एल्डर्स। वो करूबों का परमेश्वर है, चेराबीम। वे सराफीम का परमेश्वर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सराफों का परमेश्वर। वो स्वर्गदूतों का परमेश्वर है, वो केवल मनुष्य का परमेश्वर नहीं है। इसलिए यदि हम उसे जानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन को मनुष्य तक पहुंचाना होगा, सराफों तक पहुंचाना होगा, करूबों तक पहुंचाना होगा, स्वर्गदूतों तक पहुंचाना होगा, इससे पहले कि हम ये समझना शुरू करें कि परमेश्वर कौन है। इसलिए अगर हम परमेश्वर को कोई नाम देते हैं तो ये गलत है। यदि ये परमेश्वर इतना बड़ा है तो हम उसके सामने कैसे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे पास कोई समस्या है? यदि ये परमेश्वर इतना बड़ा है तो हम उसके सामने कैसे आ सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम हार गए हैं, that I am defeated? अगर परमेश्वर आपसे एक शब्द भी कहता है तो ये आपके लिए और आपके पूरे वंश के लिए काफी है। परमेश्वर ने केवल अब्राहम से बातचीत की और इसका असर इसहाक पर पड़ा, इसका असर याकूब पर पड़ा, इसका असर पूरे पीढ़ियों तक पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह आप खादोश से मिलने जा रहे हैं, जो पवित्र, जो इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया, जो इज़राइल का पवित्र है। मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि जब लोग इस प्रकार के सभा में जब आते हैं तो कई बार लोग केवल अपनी जरूरतों में उलझे रहते हैं, जबकि इस सभा में सोचने के लिए सबसे कम चीज हमारी जरूरतें और हमारी आवश्यकताएं होती हैं। उनका कोई महत्व नहीं होता है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं और उसके वचन का प्रकाशन को पकड़ते हैं तो जरूरतें हमारी मांगने से पहले गायब हो जाती है। जिसे हम समस्या कहते हैं, वो समस्या इसलिए है क्योंकि हम अभी भी उसी क्षेत्र में हैं। अगर हम उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे तो समस्या वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब आप एक हवाई अड्डा में जाते हैं तो आप हवाई अड्डा को पेड़ों और पहाड़ों से घिरा देखते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम उस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम पेड़ों से टकराएंगे, हम पहाड़ों से टकराएंगे। लेकिन देखिए, जिस क्षण विमान उड़ान भरता है उसने पेड़ों को पीछे छोड़ दिया, उसने पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया। मेरे प्रिय मित्रों, एक ऐसा क्षेत्र है, आपको पहाड़ को हटाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा एक और क्षेत्र है जो आप उसके ऊपर से उठते हैं। पहाड़ वहां हो सकता है, आप वहां से चले गए हैं। यही रेवलेशन करता है। जब रेवलेशन या प्रकाशन हमारे पास आता है तो आपको पहाड़ को हटाने की जरूरत नहीं है, आप पहाड़ के दायरे से ऊपर उठते हैं। क्या आपने यीशु का जीवन को नहीं देखा?
मूसा को लाल समुद्र अलग करना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह पानी में चला। दो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको समुद्र को विभाजित करने की जरूरत है, लेकिन एक और ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र भी आपके भाग्य को पूरा करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। आज यहाँ मैं किसी के लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी को कम कर दे। हालेलुया। शैतान ने जो कुछ भी चुनौती कहा है, आज आप उसके ऊपर से उठेंगे। हालेलुया। आज आप उसके ऊपर से उठेंगे। क्या हम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं? हमारा समय यहाँ बहुत कम है। चलिए मिलकर प्रभु का सम्मान करें, अपनी उम्मीद को व्यक्त करें। बाइबल कहती है कि धर्मी की अपेक्षा कम नहीं की जाएगी, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ हमारी अपेक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ती है। यह कहा गया है कि यीशु ने अपने शहर में प्रवेश किया, लेकिन उनके अविश्वास के कारण वो वहां कोई शक्तिशाली कार्य नहीं कर सका। इसलिए आज भले ही यीशु मसीह यहाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उम्मीद नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। आइए हम अपना मुंह खोले और पिता से बातें करें। अपने दिल खोले और कहिए आप क्या देखना चाहते हैं, उसे व्यक्त करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बर्तन इकट्ठा कर। उन्होंने कहा कि केवल कुछ बर्तन इकट्ठा ना कर, उन्होंने कहा कि बहुत बर्तन इकट्ठा कर। इसका मतलब है कि जिस क्षण बर्तन में तेल भरा जाता है, तेल क्या होता है? वो उमड़ रहा होता है। इसलिए तेल का प्रभाव सेवकाई का कार्य नहीं है, ये पाने वालों का कार्य है। आज मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में तेल हो, मेरे घर में तेल हो। जिसने बार्थेमाई की तरह मांग ली है कि दाऊद के पुत्र, तुम मुझे बिना चंगाई किए हुए मेरे सामने से नहीं गुजरेंगे, आज सुबह आपकी उपस्थिति में आने का सौभाग्य पाने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम एक सशक्त दर्शन के साथ हमसे मिल और तेरे ही नाम की महिमा होने दे। आज यहाँ कोई भी उठे हुए हाथ, कोई भी खुला हुआ हृदय बिना मुलाकात के नहीं जाएंगे। वो कर जो केवल तू कर सकता है और सारी प्रशंसा ले ले। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम घोषित करते हैं। चलिए, क्या हम एक बार और प्रभु की जय जयकार कर सकते हैं? क्या हम एक बार और प्रभु की महिमा कर सकते हैं? क्या हम एक बार और यीशु की स्तुति कर सकते हैं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज आपके वचन से हम लोग देखना चाह रहे हैं प्रभु जी, तू हमारे बीच में रहे, हमारे हृदय और आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बना रहे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। कृपया आप लोग बैठ सकते हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाइए कि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज सुबह मैं बस उन चीजों के लिए एक नींव बनाना चाहता हूं जिन्हें मैं प्रभु पर भरोसा कर रहा हूं कि वो हम पर जारी करेगा। आज हम लोग जो देखेंगे, मैं उसकी एक नींव स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि इस सभा में मेरा शिक्षण दो भागों में होगा। मेरा शिक्षण का दूसरा भाग वो भाग है जहां पर हम जारी करेंगे। मेरे शिक्षण का पहला भाग आपको प्रोटोकॉल दिखाना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि परमेश्वर कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। अधिकांश समय परमेश्वर हमें देने से पहले हमें बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। इसलिए अगर हमें बिना बनाए दिया जाए तो जो कुछ भी हमारे पास है वो भी हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए आज हम लोग उन चीजों के लिए प्रोटोकॉल और आवश्यकताएं देखेंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और ये भी देखेंगे कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आमतौर पर प्राप्त करना सबसे आसान हिस्सा है,
लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उसे बनाए रखने के लिए एक परिपक्व, एक मैच्योर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे बिशप ने यहाँ वही किए हैं जो वो दशकों से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने प्रभाव डालते हुए प्रगति करना जारी रखा है, क्योंकि वे बनाए गए थे। उन्हें सिर्फ ऐसा ही कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने सिर पर कुछ पाया है और उसी के बल पर वो कायम रहने में सक्षम है। तो हम देखेंगे कि चमकने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि उभरने के लिए हमें क्या चाहिए। हमारे बिशप ने पहले से ही कुछ बातों को छूना शुरू कर दिए हैं जिनके विषय में मैं प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन ये ठीक है, इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर उठने का सबसे आसान तरीका है परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करना है। जब हम वचन सुनते हैं तो वचन सचमुच हमें ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। एजेकिएल ने कहा, जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की तो वचन ने मुझे ऊपर उठाया। इसलिए जब वचन हमारे पास आएगा, भले ही हम खड़े ना हो तो भी वचन हमें ऊपर उठाएगा। वो पुरुष 38 वर्ष तक बैतसैदा के कुंड में था। उसने कहा उठ, वो खड़ा हो गया और चलने लगा। जरा कल्पना करे, वो लंबे समय तक सुंदर द्वार पर बैठा हुआ था। उसने कहा उठो, उसने उसे ऊपर खींच लिया और तुरंत उसके पैरों पर ताकत आ गई। इसलिए वचन में सचमुच हमें ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी दिशा में उन वचनों को बोलना शुरू करें, यह कौन सा कदम या प्रोटोकॉल है जो हमें एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए अपनाना चाहिए जो हमें ऊपर उठाने पर बनाएगा। क्योंकि यह प्रोटोकॉल हमारी आंखों को जिम्मेदारी के उस पहलू के प्रति खोल देगा जिसे हम अनुग्रह प्राप्त करने से पहले देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी के पहलू वो है जो हमें बनाएगा, लेकिन अनुग्रह का पहलू वो है जो हमें देगा। आज बहुत सारे लोग केवल इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है या क्या करेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमें बहुत कम आदमी इसलिए मिलते हैं क्योंकि केवल कुछ ही लोग वो करने को तैयार होते हैं जो उन्हें परमेश्वर के साथ चलने के लिए करना चाहिए। और इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर की आत्माओं के साथ चलने के लिए कीमत नहीं चुका रहे हैं। जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वे केवल प्राप्त करने और चले जाने में रुचि रखते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम मुश्किल से ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने प्राप्त किया और चला गया, जो पवित्र शास्त्र में एक मौलिक व्यक्ति बन गए हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो लोग परमेश्वर के साथ चले और बनाए गए, वे पवित्र शास्त्र की कहानियां का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। इसलिए आज हम लोग एक पूरे राष्ट्र या पूरे पीढ़ी को देख सकते हैं। कभी कभी केवल 2 लोग सामने आते हैं, जबकि परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र के लिए उदारता पूर्वक प्रावधान किया है। लेकिन वे लोग इस कहानी का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। वे लोग इस इतिहास का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी कहानी उन लोगों के साथ नहीं लिख रहे हैं जो केवल प्राप्त कर रहे हैं, जो केवल चर्च जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी कहानी उन लोगों के साथ लिख रहे हैं जो उसके साथ चल रहे हैं और जो उसके साथ भाग ले रहे हैं। इसलिए ये सभा सिर्फ एक सभा नहीं है जहां पर आप केवल प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये सभा एक सभा है जहां पर लोग बनाए जाएंगे, जहां पर लोग बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। और एक बार, लास्ट बार। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। यशाया उसका 60 उसका 1 आज हम लोगों ने पढ़ा। यहां लिखा हुआ, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मिल करके हम लोग एक साथ इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इससे पहले कि आज सुबह मैं पवित्र शास्त्र से शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर को आदमियों की आवश्यकता है, मसीह की देह को आदमियों की आवश्यकता है, राष्ट्र को आदमियों की आवश्यकता है। आदमियों की मांग बहुत अधिक है, लेकिन आदमी नहीं है। और जब मैं आदमी के बारे में कहता हूं तो मैं पुरुष लिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो उस लेवल या उस स्तर तक बड़े हो गए हैं जहां उन्हें परमेश्वर का बोझ और पूरे राष्ट्र का बोझ को सौंपा जा सकता है, और वे बहुत कम है। देखिए, परमेश्वर को आदमी की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो संप्रभु नहीं है। कितने लोग समझते हैं संप्रभु क्या है? इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेन। क्योंकि संप्रभुता में उसे परमेश्वर बनने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सिस्टम या प्रणाली को रचा है वो ऐसा है कि वे अपने कार्य को पूरा करने के लिए आदमियों के साथ साझेदारी करेगा, मनुष्य के साथ साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा। ये उनका प्रेमी है जिसने इस सिस्टम को इस प्रकार रचा है। उदाहरण के लिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपना कार्य को पूरा कर लिया, ठीक है। यीशु स्वर्ग चले गए, शारीरिक रूप में आए, पृथ्वी पर चले, चमत्कार किए, मर गए, दफनाया गया, वे मृत्यु में से फिर जी उठे। शारीरिक रूप में उनका राज्य अभिषेक किया गया क्योंकि वो आत्मा के रूप में राजा था, लेकिन उसे मानव रूप में राजा बनने की आवश्यकता थी ताकि परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। तो यीशु को एक आदमी के रूप में राजा का ताज पहनाया गया। अब उन्हें पता चला कि उनके चेले मछली पकड़ने के लिए वापस चले गए। और जब आप बाइबल में देखते हैं तो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपना सिंहासन छोड़ करके नदी के किनारे उनसे मिलने गए और चेलों को अपने पास वापस बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं पृथ्वी पर आया, एक आदमी बनने के लिए तैयार हो गया और 33.5 साल तक पृथ्वी पर चलते रहा, दफनाया गया, फिर से जी उठा, और तुम मछली पकड़ने जाने के बारे में सोच सकते हो? आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुम मछली पकड़ने के लिए चले गए। सोचिए, यीशु मसीह को वापस आने के लिए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं होंगे तो परमेश्वर का एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आज दुमका में परमेश्वर का कोई एजेंडा है तो उस एजेंडा को पूरा करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होगी, और ये केवल परमेश्वर ही जानता है कि हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवाज परमेश्वर को चाहिए। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको सरकारी सत्ता संभालने के लिए हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको आर्थिक सत्ता संभालने के लिए हो। और शायद आपके जीवन में आपको परमेश्वर का एजेंडा पता ना हो। यही कारण है कि आज सुबह हम लोग परमेश्वर के एजेंडा जो मनुष्य के लिए है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नंबर 2, मसीह के देह को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं उठेंगे तो कलीसिया कुचल दिया जाएगा, क्योंकि हम एक लुप्त प्राय प्रजाति हैं। कितने लोग जानते हैं कि लुप्त प्राय प्रजाति क्या है? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। जब मैं हिंदी में शब्द कहता हूं तो लोग बोलते हैं, अरे बाबा ये क्या शब्द है? सिंपल सा शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। उदाहरण के लिए, बंगाल में आप जानते हैं कि बाघ का आबादी कम होते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि पोचर्स आते हैं, बाघ को मार देते हैं और उनके खाल को खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहां के सरकार ने, क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो है बाघ को देख सकेंगे, इसलिए उन्होंने उस बाघों को लुप्त प्राय प्रजाति करके घोषित कर दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक नफरत किए जाने वाले लोग कौन हैं? मसीही लोग। हर देश में हर सरकार चाहती है कि मसीहियों का विनाश हो जाए,
क्योंकि दुनिया प्रकाश से नफरत करती है और हम प्रकाश के वाहक हैं। वी आर द कैरियर ऑफ लाइट। और इसलिए जो कोई भी प्रकाश को लाता है वो उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे सत्य नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम सत्य की प्रचार करते हैं, हम सत्य जीते हैं, हम सत्य बोलते हैं। और क्योंकि कलीसिया सत्य के प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया के सरकार इसे नष्ट कर देना चाहते हैं, मनुष्य इसे नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया को खड़ा होने के लिए उन लोगों को उठना होगा जो नरक के द्वार को रोकने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग उठते हैं तो नरक के द्वार उन पर हावी नहीं होगी। इसलिए अगर मनुष्य नहीं उठेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। आज ऐसे कई राष्ट्र हैं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम एफेसस के बारे में पढ़ते हैं और उन शक्तिशाली कार्यों के बारे में पढ़ते हैं जो पौलुस अपने समय के दौरान किए थे। लेकिन अगर आज अब तुर्की जाते हैं, 99% तुर्की आज यीशु को नहीं जानते हैं, वे यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा ऐसे क्यों है? एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा क्यों है? पवित्र आत्मा आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। यीशु आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। पिता आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। लेकिन मनुष्य वहां मौजूद नहीं है। वहां यीशु की आराधना की जाती थी क्योंकि पौलुस वहां पर मौजूद था और वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था और मसीह का प्रचार करने के बाद वो चिन्ह और चमत्कार को भी दिखाता था। तो ये केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं थी जिसने एफेसस को एक ईश्वरीय राष्ट्र बनाया। यह पृथ्वी पर पौलुस जैसे भागीदारों की उपस्थिति थी। और जैसे ही पौलुस वहां से चला गया, कुछ 100 साल बाद वो जगह अब यीशु पर विश्वास नहीं करता और इसीलिए 99% आज वहां पर लाम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। यदि मनुष्य नहीं उठेंगे तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब मैं कलीसिया कहता हूं तो मैं ये बिल्डिंग और इमारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां बनाए गए सबसे बड़ा गिरजाघर आज भी खड़ा है, लेकिन आज एक संग्रहालय बन गया, म्यूजियम बन गया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज यहां पर पवित्र आत्मा क्यों आती है? आज यहां पर परमेश्वर की शक्ति क्यों उतरती है? आज यहां पर चमत्कार क्यों होते हैं? आज यहां लोग पवित्र आत्मा का दान को क्यों पाते हैं? क्योंकि मनुष्य मौजूद है। जब मनुष्य अनुपस्थित होते हैं तो यदि पवित्र आत्मा कुछ करने चाहता है तो भी वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कलीसिया को आदमियों की जरूरत है, राष्ट्र को भी आदमियों की जरूरत है। और राष्ट्र अंधकार में है और वह नहीं जानते कि वे अंधकार में है। अब देखिए, आज सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र अपने आप को सोचते हैं कि दुनिया को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास आवश्यक बुद्धि है, लेकिन वे अपने समझ से पिछड़ गए हैं। और इसीलिए सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र आज विवाह को परिभाषित नहीं कर सकते, जबकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के छात्र विवाह को परिभाषित कर सकते हैं। आज जब हम कहते हैं कि महिला कौन है, तो ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन जाता है। लोग नहीं जानते कि महिला कौन है, और ये सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि भ्रम की आत्माओं ने राष्ट्र पर कब्जा कर लिया है। द स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन हैज टेकन ओवर द नेशन। और वे नहीं जानते कि राष्ट्र के न्याय भी आने वाला है। आपको पता है कि सोदोम और गोमोरा आज क्यों खड़ा नहीं है? क्योंकि जिस व्यक्ति को वहां भेजा गया था उसने आदमी को नहीं उठाया। और इसलिए जब न्याय के समय आया तो लूत 10 धर्मी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सका। यदि 10 धर्मी व्यक्ति आज होते तो सोदोम आज तक खड़ा होता। तो राष्ट्र को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं उठेंगे तो कलीसिया न केवल नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे राष्ट्र आने वाले विश्व में दिखाई नहीं देंगे। तो परमेश्वर को आदमी की जरूरत है, मसीह के देह को आदमी की जरूरत है, राष्ट्र को आदमी की जरूरत है। इसलिए उस बहन को ना देखे जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, इसे एक पीढ़ी के लिए उत्तर के रूप में देखे। उस भाई को ना देखे जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, जो ये उम्मीद कर रही है कि उसकी सरकार उसकी मदद करेगी। अपने आप को एक राष्ट्र के लिए उत्तर के रूप में देखे, अपने आप को अपनी पीढ़ी के रोने के उत्तर के रूप में देखिए। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जब तक प्रकाश हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए कहता है यशायाह का किताब उसका 60 उसका 1 में कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो 3 चीजें। नंबर 1,
उठना हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, अगर हम नहीं उठेंगे तो हम चमक नहीं पाएंगे, और चमक हमारी उठने की माद आती है। एक व्यक्ति जो चमक रहा है वो अपनी पीढ़ी के लिए एक उत्तर है। इसलिए यदि हम चमक नहीं रहे हैं तो हम बस भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ से किसी भी राष्ट्र को लाभ नहीं होता। भीड़ एक बोझ है, ये एक मेला या बाजार के समान है जहां लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, और भीड़ से किसी भी देश को फायदा नहीं होता। भीड़ एक बोझ है और हम भीड़ का हिस्सा बनने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन चमकने के लिए हमें जागना होगा। सबको बोलिए, चमकने के लिए हमें जागना होगा। और यदि भी प्रकाश हमारे पास है ये बेकार होगा। इसलिए भले ही प्रकाश मनुष्य के लिए उत्तर है, मनुष्य को चमकने के लिए आवश्यक उठना होगा ताकि वे प्रकाश का अधिकतम लाभ उठा सके। मैं आपको 5 चीजें दिखाना चाहता हूं जो ऊपर उठने के लिए आवश्यक है, और यदि हम अपने पीढ़ी पर लागू होना चाहते हैं तो हम में से प्रत्येक को इसे करना आवश्यक है। कृपया मेरी बात सुने और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बस लेटकर यह कहना अगर होगा तो होगा, यह एक घोटाला है। बस लेटकर यह कहना अगर परमेश्वर चाहेगा तो होगा, यह एक स्कैम है। परमेश्वर ही हमें उठने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर ही हमें चमकने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें रोशनी दिए हैं, लेकिन चमकने के लिए हमें उठना होगा, नहीं तो रोशनी बेकार हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्गदूत उनके पास आएंगे, उनके हाथ को पकड़ेंगे और ले जाएंगे। यह कभी होने वाला नहीं है। आज उन लोगों से पूछिए जो हम लोगों से आगे निकल गए हैं, उन लोगों से पूछिए जो अभी इसी वक्त देश में प्रभाव डाल रहे हैं, और वे आपको बताएंगे कि उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि अगर ये सस्ता होता तो सभी लोग चमक रहे होते हैं। आज दुनिया में केवल 2 या 3 लोग चमक रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सस्ता नहीं है। लोगों को चमकने के लिए और उठने के लिए कुछ करना पड़ा। इसलिए आज सुबह इस बैठक में हम लोग कीमत चुकाना सीखेंगे, और मैं आपको उन लोगों के विषय में एक केस स्टडी करूंगा जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं थे, अपने पीढ़ी में कुछ भी नहीं थे, बस आपको यह दिखाने के लिए कि आपको आगे बढ़ने और चमकने के लिए किसी लाभ या एडवांटेज की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को उपयोग करूंगा जो गुलाम थे, मैं उन लोगों का उपयोग करूंगा जो चरवाहा थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और जंगल के पीछे अकेला छोड़ दिया गया। बस आपको यह बताने के लिए कि चमकने के लिए और ऊपर उठने के लिए आपको कोई गवर्नर का बेटा होने की जरूरत नहीं है। चमकने के लिए आपको किसी सेनेटर या एमएलए का बेटा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि ऊपर उठने का मतलब क्या है और ऊपर उठने की जिम्मेदारी लेनी है। आप एक गुलाम बनकर के चमक सकते हैं। यूसुफ ने हमें दिखाया था, वो एक कैदी था और वो चमक रहा था। यूसुफ एक चरवाहा लड़का था जिसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था और वो चमक रहा था। जब सैमुएल भविष्यवक्ता दाऊद के घर में आया तो उसने जैसी को कहा कि अपने 7 बेटे को मेरे पास ले आओ। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल भविष्यवक्ता को एक राजा का अभिषेक करने के लिए जैसी के घर में भेजा, लेकिन दाऊद के पिता दाऊद को भूल गया। क्या इससे आपको अंदाजा नहीं मिलता कि दाऊद किस गुणवत्ता या क्वालिटी का जीवन को जी रहा था? उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके घर में आता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपके घर में आता है और आपसे कहता है कि मैं आपके बच्चों के लिए लाभ लेकर के आया हूं, तो आप हमको बताइए, क्या आप अपने किसी भी बच्चों को भूल जाइएगा? हेलो, क्या आप अपने किसी भी बच्चों को भूल जाइएगा? नहीं। आपको यह दिखाने के लिए कि वो आदमी सचमुच दाऊद को भूल गया, कि वो उस परिवार का हिस्सा ही नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि जब वो विशेष अवसर चल रहा था, दाऊद कहां पर था? दाऊद जंगल में अकेला था भेड़ों के साथ में, और वे इसके बारे में भूल गए। वास्तव में उन्हें इसकी इतनी भी परवाह नहीं थी कि दाऊद जंगल में अकेला था। कल्पना करें कि एक शेर दाऊद को मार सकता था, एक भालू दाऊद को मार सकता था, क्योंकि वो अभी भी एक छोटा सा ही लड़का था। उसका पिता को पता नहीं था कि परमेश्वर का शक्ति या सामर्थ्य उसके अंदर काम कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि जब दाऊद साउल राजा के पास गया गोलायत से लड़ने के लिए, अगर दाऊद साउल राजा को यह नहीं बताया होता कि किस रीति से या किस तरह से उन्होंने कई बार अपने भेड़ों को शेरों के मुंह से बचाया, और खुद दाऊद भी शेरों के मुंह से कई बार बचा, अगर ये चीज वो अगर साउल राजा को नहीं बताया होता तो आज तक हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। और 7 बेटा
सैमुएल भविष्यवक्ता के सामने से गुजरा और परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना। अभी भी दाऊद के पिता को दाऊद याद ही नहीं था कि दाऊद करके कोई है। और अंत में जैसी ने कहा, ठीक है, अगर परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना तो मेरा एक और लड़का है। सोचिए कि दाऊद के पिता दाऊद का नाम भी याद नहीं था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो दाऊद को अपना बेटा नहीं मानता था। ये सैमुएल भविष्यवक्ता था जिसने पूछा, क्या आपका कोई और बेटा नहीं है? और उन्होंने कहा, हाँ, मेरा एक और बेटा है, जंगल में कहीं पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर एक साधारण सा लड़का को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। आज मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति, हो सकता है कि आपके पीढ़ी ने आप पर हार मान ली है, लेकिन आप ही वो चुना हुआ व्यक्ति होंगे। क्या आप एक ऐसे पिता की कल्पना कर सकते हैं जिसने 7 बेटे को पेश किया और एक को भूल गया? भले ही परमेश्वर ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, फिर भी उन्हें याद नहीं था कि एक और बच्चा था। जब तक कि सैमुएल भविष्यवक्ता ने नहीं पूछा, क्या आपका कोई और बेटा नहीं है? और उन्होंने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक और बेटा है। मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है कि आज लोगों ने आपको तुच्छ समझा हो, लेकिन आज ये आपका उठने और चमकने का मौसम है। इसलिए कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब कहानी के इस भाग से यह पता चलता है कि अनुग्रह कब आया, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीजें हैं जो अनुग्रह आने से पहले हुई, ताकि आप वो चुना हुआ व्यक्ति बन सके। क्योंकि दाऊद सोया हुआ नहीं था, दाऊद लेटा हुआ नहीं था, दाऊद कुछ कर रहा था। और यही आज मेरे शिक्षण का बड़ा हिस्सा है। जिस पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए 5 आवश्यकताएं हैं, और यदि उन 5 आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो यदि वे आपको पसंद करे या ना, चाहे वे आपसे नफरत करे, चाहे वे आपके विरोध खड़े हो जाए, फिर भी आप चमकेंगे और आप ही वो चुना हुआ व्यक्ति होंगे। क्या आपने यूसुफ का जीवन को नहीं पढ़ा? उसकी भाई उससे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने मरने के लिए मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। और दिन के अंत में हम जानते हैं कि यूसुफ ही उनके भाइयों का उत्तर था। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो लोगों का गुस्सा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो लोगों की नफरत आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। हालेलुया। आज जितने प्रचारक या जितने सेवक खड़े होकर के और बातचीत कर रहे हैं, उनमें से यदि कुछ आज मनुष्य के हाथ में होती तो इसे कुचल दिया गया होता है। लेकिन ये चीज इस प्रकार काम करती है कि केवल परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने छवि के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे शत्रु या दुश्मन की उपस्थिति का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो प्रकाशमान या उठने का मतलब क्या है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो उठना और चमकना चाहता है? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो उसकी जीवन की सुरक्षा में होनी चाहिए? नंबर 1, हमारी मौसम को समझने की क्षमता। सबके बोलिए, हमारी मौसम को समझने की क्षमता। देखिए, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। आज ऐसे कई लोग हैं जो अपनी खिड़कियां खो जाने के कारण जहां है वहीं है। आप में से जितने लोग उड़ान भरते हैं, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपकी उड़ान 5 मिनट से अगर चूक जाती है तो आपका सारा प्रयास बर्बाद हो जाता है। और इसलिए कभी कभी हम दौड़ करके हवाई अड्डा की ओर जाते हैं विमान को पकड़ने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से हम विमान को उड़ान भरते हुए देखते हैं। इसलिए हमें घर वापस जाना पड़ता है और विमान के अगले समय का इंतजार करते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि हम जानते हैं कि हमें अपना जीवन बुद्धिमानी से कैसे जीना है तो हम उड़ान के समय को पहचान लेंगे और हम उड़ान के समय से पहले उपलब्ध रहेंगे। आज बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वे सफल नहीं हो पाते। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे अपने मौसम और ऋतुओं के नियमों को नहीं समझते हैं। अगर आप अपना मौसम में चूक जाते हैं तो आपका सारा प्रयास बर्बाद हो जाता है। आज बहुत लोग गलत समय पर वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। जब उन्हें प्रार्थना करना चाहिए तभी वे सो रहे होते हैं, जब उन्हें सोना होता है तभी वे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो विश्राम का समय बोझ का समय बन जाता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके मौसम को समझने की समझ प्रदान करे, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने मौसम को जानते थे। दाऊद को भालुओं से लड़ने का मौसम पता था।
इसलिए अगर वो अपना मौसम में चूक जाता है तो गोलायत उसको मार डालता है। दाऊद शांत रहने, विनम्र रहने और परमेश्वर की वाचा सीखने का मौसम जानता था, और इसलिए जब उसने गोलायत का सामना किया तो उसके पास वो था जो उसके भाइयों के पास नहीं था। एलियाब का कंधा बहुत बड़ा था, है ना? कितने लोगों का कंधा बहुत बड़ा है? एलियाब का कंधा बहुत बड़ा था, और इसलिए जब वो बाहर जाता था तो वो अपने कंधा का सहारा चलता था। लेकिन जब वो साउल से मिला तो साउल उससे बड़ा था, और फिर जब गोलायत से मिला तो गोलायत उससे और साउल राजा दोनों से बड़ा था। अब उसे पता चला कि बड़ा कंधा कोई काम नहीं करता। तो अब सवाल यह है कि दाऊद क्या कर रहा था जब उसके भाई जिम जा रहे थे और अपने कंधों को मजबूत कर रहे थे? दाऊद परमेश्वर की वाचा को सीख रहा था। हालेलुया। इसलिए जब ने गोलायत से मिला तो वो उसके आकार से भयभीत नहीं हुआ। गोलायत चिल्लाते रहा, दाऊद ने कहा, मैं इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरोध आता हूं जिसे तूने अशुद्ध किया है। तो दाऊद को कुछ ऐसे पता था जो उसके भाई नहीं जानते थे। अब सवाल यह है कि उसने इसे कब सीखा? और इसलिए जब उसके भाई अपने पिता के आसपास राजनीति कर रहे थे कि उनका पसंदीदा बेटा कौन होगा, आपको पता है दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद अध्ययन कर रहा था, दाऊद प्रशिक्षण कर रहा था, दाऊद जंगल में अकेला था, वो तोरा को खोला, वो कुछ ढूंढ रहा था, वो कुछ सीख रहा था, वो प्रश्न पूछ रहा था, वो कुछ सीख रहा था जो वो नहीं जानता था। और इसलिए जब उसका प्रकट होने का दिन आया, वो सब कुछ लेकर के आया जो किसी और के पास नहीं था। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कृपया मेरी बात सुने। एक ऐसा मौसम है जहां लोगों के लिए ये पढ़ाई का समय है, जहां लोगों के लिए ये प्रशिक्षण के समय है। लेकिन आप देखिए, जब लोग विश्वविद्यालय में होते हैं या स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं, तो वे शुक्रवार को क्लब की तलाश में चले जाते हैं। आपको क्लब की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है कि आपके जीवन काल में आपके क्लब की आवश्यकता कभी ना हो। ये रसायन विज्ञान अध्ययन करने का समय है, ये जीव विज्ञान अध्ययन करने का समय है। लेकिन देखिए, जब उनके दोस्त अध्ययन कर रहे होते हैं तो वे क्लब की तलाश में चले जाते हैं, और उनकी प्राथमिकता कपड़े, बाल, मोटर बाइक यही है। और इसलिए जब उनका प्रकट होने का समय आता है, या उनका बोलने के समय आता है, उनका इंटरव्यू के समय आता है, जब उनका परीक्षा के समय आता है, तो वो नहीं जानते कि उनके क्या बोलना है, क्योंकि उस मंच पर खड़े होने के लिए या चुने जाने के लिए एक लेवल या एक स्तर की तैयारी या बातचीत या भाषण की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए, जब उन्हें अध्ययन करना चाहिए तभी वे क्लबिंग करने के लिए चले गए, और अब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रगटीकरण के दिन वो क्लब को नहीं ले जा सकते, और इसलिए सारी आनंद मिट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य को पहला ही दफना दिया। पहला इतिहास का किताब उसका 12 उसका 32 में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते हैं। मैं आपसे उत्साहित करता हूं कि जब आप घर जाइएगा तो इस्साकार के जीवन के बारे में पढ़िए, और आपको समझ में आएगा कि वे लोग मौसम को और ऋतुओं को और नियमों को कितने अच्छे ढंग से जानते थे। एक व्यक्ति जो अपने मौसम को समझता है और जानता है कि क्या करना चाहिए, वो स्वचालित रूप से एक कमांडर बन जाएगा। और इसलिए उभरने का पहला तरीका है अपने मौसम को पहचानना है। देखिए, एक ऐसा मौसम आता है जहां आराम करना पाप है, एक ऐसा मौसम आता है जहां सोना पाप है, एक ऐसा मौसम आता है जहां आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, मोटरसाइकिल में बैठते हैं और ऐश करते हैं, ये पाप है। इसका आपके नरक से कोई लेना नहीं है, इसका आपके भाग्य से पूरा लेना देना है। देखिए, जब एक ऐसा मौसम आता है जहां पर अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अपने भविष्य को पहले ही दफन कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको अपनी मौसम की ताकत को समझना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। आज कई ईसाइयों का या मसीहों का गरीब होने के कारण यह है कि अगर आप उनके सिर पर अभिषेक का एक तेल का एक ड्रम डालते हैं, वे कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 साल पहले अपने भविष्य को खा लिया, उन्होंने 20 साल पहले अपने भविष्य को खा लिया। इसलिए अगर परमेश्वर को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए दया की आवश्यकता होती है। जब हम पवित्र शास्त्र पर बात करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर या ईश्वर कई तरीकों से काम करता है, और जिन तरीकों से ईश्वर काम करता है उनमें से एक नियम और अनुबंध है, जो कि बाइबल भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं वाचा।
वो उसे कभी नहीं तोड़ेगा। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के रहस्य छुपे हुए हैं, और ये उन रहस्यों में है जो हमें हमारी विरासत प्रदान करते हैं। लेकिन कई लोग ईश्वरीय रहस्य को त्याग देते हैं और दिन रात प्रभु को पुकारते हैं और आश्चर्य करते कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आप एक बिजनेस व्यक्ति होंगे। इसलिए 10 साल पहले, इसलिए 15 साल पहले, या अभी भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जाइए और उस व्यक्ति से सीखिए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग धोखा देने और दिखावा देने का काम करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये हमारा भविष्य है जिसे हम खा रहे हैं। ये समय है कि हम अपना अभिमान को दूर कर दे और जाकर के उस व्यक्ति से पूछिए, सर आपने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया, मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हम इसे धैर्य पूर्वक सीखते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रकट होने का मौसम आए तो हम तैयार हैं। यही उभरने की कुंजी है। उभरने का अर्थ यह समझना कि हमारा मौसम कैसे काम करता है। जब हमारा मौसम आएगा तो वो विशेष समय हमारे लिए खुल जाएगा और उसी के बल पर वो अपने मौसम की शुरुआत करता है। लेकिन अगर हम नहीं जानते कि हमारा मौसम कैसे काम करता है तो हम सफल नहीं हो सकते। हम में से शायद कुछ लोग हैं जो हर 3 साल में एक परीक्षा से गुजरते हैं, और शैतान जानता है, और इसलिए जब वो समय निकट आता है तो शैतान परेशान करने के लिए लोगों को लाता है, और हम 3 सप्ताह तक क्रोध में रहते हैं, हर किसी से लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है, सेंसिटिव। और क्योंकि परमेश्वर की आवाज आएगी, लेकिन शैतान जानता है कि हम उस वक्त परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर देंगे, तो शैतान चोट पहुंचाने के लिए किसी को लाएगा। हम उस व्यक्ति के साथ कड़वाहट रखते हैं, गपशप में समय बिताते हैं, चुलचुलाहट में समय बिताते हैं, दूसरों की निंदा करने में समय बिताते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, उसी समय स्वर्गदूत आपका मौसम को लेके आएगा, आपका आशीष को लेके आएगा, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम अपने चोट में इतने डूबे हुए हैं, और इसलिए हम 90 दिन का उपवास करेंगे और आश्चर्य करेंगे और अफसोस करेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि खिड़की बंद हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। यदि हम जानते हैं कि हमारा मौसम कैसे काम करता है तो ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। आप कितने किसानों को छुट्टियों पर यात्रा करते हुए देखते हैं? जब बारिश आने वाली होती है तो वे जानते हैं कि ये जमीन जोतने का समय है, और इसलिए अगर हम उस समय यात्रा करते हैं और फिर जब सूखे मौसम में लौटते हैं जो कि फसल काटने का समय है, चाहे हम कितनी भी अच्छी तरह से खेती कर लें, हम कभी भी कुछ भी फसल नहीं काट पाएंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने मौसम के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए उठने की मांग और चमकने की मांग परखने की मांग है। हर कोई जो उठना और चमकना चाहता है उसके लिए अपने मौसम को परखने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, यदि हम परखना नहीं सीखते हैं, परखना का मतलब डिसर्नमेंट, अगर हम परखना नहीं सीखते हैं तो हम कभी चमक नहीं पाएंगे, कभी नहीं चमक पाएंगे। आमीन। हाथ तक उठाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Yes, Jesus. हाजिर होगा वो, सब मिलके गाएंगे। यावे हाजिर होगा वो। देखिए, हर मौसम जब हमारे पास आता है तो वह हमसे कुछ मांग रखता है, और 3 चीजें हैं जो एक मौसम एक आदमी के साथ करता है, और अगर वो समझदार है तो वो उसे चुनेगा। आज समय नहीं है ये दिखाने के लिए कि इसे कैसे बनाया जाए, लेकिन मैं आपको 3 संकेत दूंगा जो हर मौसम आपके लिए लाता है, और अगर आप समझदार हैं तो आप इसे चुनेंगे। नंबर 1 है बोझ। सबको बोलिए बोझ, जोर से बोलिए बोझ, है ना। मौसम बोझ के साथ आता है।
देखिए, जब एक मौसम हमारे पास आना शुरू होता है या एक नया मौसम शुरू होने वाला होता है, तो अगर हम आत्मिक रूप से संवेदनशील हैं तो कई बार हम पाएंगे कि हम जो है भूख जो होता है ना, एपेटाइट, उसको खो देना शुरू करेंगे और हम नए एपेटाइट, नए भूख को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अब उन बोझों को व्यवस्थित रूप से हमें स्थिति में लाने के लिए तैयार किया जाता है। हम में से कुछ लोग हैं, जब एक मौसम के करीब आते हैं तो हम पाएंगे कि हम हर किसी के आसपास रहने का इच्छा खो देते हैं। हम पीछे हट जाएंगे, हमें पता भी नहीं है कि क्यों हम पीछे हट रहे हैं, हम बस पीछे हट जाएंगे। हम में से कुछ लोग जब एक मौसम के करीब आते हैं तो रात को सोना मुश्किल हो जाता है। हम रात 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं, अब 2 बजे तक हम बिस्तर पर अपना करवट बदलते रहते हैं और सो नहीं पाते हैं। हम जाके लेट जाते हैं लेकिन हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ऐसा अलार्म है जिसे हमें 12 बजे तक उठा लेना चाहिए। अतः हमारी आत्मा जो कर रही है वो ये है कि उस मौसम में आने वाले चीजों को ग्रहण करने के लिए पुनः संतुलित हो रही है। जो लोग समझदार नहीं है, आप जानते हैं कि वे लोग क्या करते हैं उस समय? रात को टीवी सीरीज देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे जाके लेट जाते हैं और टीवी सीरीज देखना शुरू कर देते हैं। ये उनका टीवी देखने का सबसे अच्छा समय है और वे इसे तब तक देखते हैं जब तक कि वे सो नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनकी आत्मा में जो कुछ बनाया या तैयार किया वो उन्हें एक दर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार करना था, लेकिन उन्होंने उसे निरस कर दिया, उन्होंने उसे त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने परखना नहीं सीखा। हर कोई जो चमकना चाहता है उसके लिए परखना महत्वपूर्ण है। निर्गमन का किताब उसका 2, उसका 11, उसका 12, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनिए। निर्गमन का किताब उसका 2, उसका 11, उसका 12 में बाइबल हमें बतलाती है कि जब मूसा बड़ा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जब मूसा बड़ा हुआ तो कुछ हुआ। मूसा को अचानक महल से रुचि नहीं रही। मूसा के पास दुनिया के सभी सुख थे। उसे सुबह में नहलाया जाता था, उसे खाने के लिए भोजन दिया जाता था। मूसा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मूसा जानता था कि ये एक ऐसा समय है जब एक भविष्यवक्ता को उठना चाहिए। इसलिए उन्हें अपनी आत्मा में जागना शुरू कर दिया और उस जागृति ने उसके अंदर में बोझ डालना शुरू कर दिया और पहली बार मूसा इजराइलों से मिलने के लिए गया। आप हमको बताइए कि मूसा महल छोड़ करके उन लोगों से मिलने क्यों जाएगा जो चिलचिलाती धूप और हर तरह के पीड़ा में है? क्योंकि उसकी भूख बदलने लगी, उसकी आत्मा में बोझ बनने लगा और इस समय उसे मिस्र के सुखों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस इजराइलियों को आजाद देखना चाहता था। वो नहीं जानता था कैसे, लेकिन उसने अपनी शांति खो दी थी। वे रोज बाहर जाता था और वो देखता था कि इजराइलियों को कैसे सताया जा रहा है और उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और वो अपनी शांति खो देता था। इतना कि एक समय ऐसे आया कि मूसा ने एक मिस्र को मार डाला, क्योंकि उस मिस्र ने एक इजरायली के ऊपर हाथ उठाया। तो आज मेरा मूसा से यह सवाल है कि आप पिछले 40 सालों से क्या कर रहे थे? क्योंकि मौसम नहीं आया था। जब मौसम आ गया तो आत्मा में बोझ जम गया। आप में से जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि अचानक आपके जीवन में लोगों को देने का बोझ आ गया हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एक भिखारी है, आप कुछ देना चाहते हैं, आप अनाथालय जाते हैं, आपको नहीं पता है कि आपके साथ आपके मौसम के लिए छेड़छाड़ की गई है ताकि आप अपने मौसम को समझ लें। बोलिए, मेरा सामर्थ का मौसम आ रहा है। सबको बोलिए, मेरा सामर्थ का मौसम आ रहा है। इसलिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है ताकि हम स्वर्ग द्वारा चुने जाने वाले उम्मीदवार बनने के योग्य बन सके। यदि हम अपनी मौसम की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो खिड़की हमारे सामने से गुजर जाएगी और हम उसको चुन नहीं पाएंगे। मूसा को पता था कि ये क्षेत्र कैसे काम करता है और इसलिए उसने उस बोझ का पालन किया। और आप जानते हैं कि मूसा भले ही मिस्र से भाग गया था, वो 40 साल तक उस बोझ का सर्विसिंग कर रहा था, उस बोझ को पूरा कर रहा था, जब तक कि परमेश्वर उससे मुलाकात नहीं की। देखिए, अपनी आत्मा को हर चीज के लिए खोलने में जल्दबाजी ना करें। कोई भी आपके बारे में गपशप करता है, कोई भी मेरे बारे में गपशप करता है, तो हम क्या करते हैं? हम भी उनके जैसे उनके बारे में गपशप करना शुरू कर देते हैं। तो आपके और मेरे बीच में क्या अंतर है? एक दिन हम अचानक उठेंगे और देखेंगे कि हमारे सारे दोस्तों ने हमें धोखा दे दिया। रुक जाइए, हमला ना करें,
बस पीछे हट जाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या हो रहा है। मैं रूत के साथ 15 साल से था, मैं एस्तर के साथ 10 साल से था, उन सभी ने मुझे एक ही मौसम में क्यों छोड़ दिया? कुछ तो हो रहा है। मैं धोखा खाने से इनकार करता हूं, मुझे परखने की आवश्यकता है। और फिर जैसे हम आत्मा में जांच करना शुरू करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं जो मैं नहीं सुन रहा हूं, और जैसे जैसे हम और अधिक खोदने की कोशिश करेंगे, हम ये जानना शुरू करेंगे कि ये वे लोग हैं जिनका उपयोग शैतान कर रहा है हमें विचलित करने के लिए। और इसलिए भले ही वे हमें धोखा दे रहे हैं, हमें प्रेम में चलते रहना है। और तब तक हमें प्रेम में चलते रहना है जब तक कि हम ये समझ नहीं लेते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। बोझ जो होता है ना प्रिय मित्रों, बोझ ये एक अलार्म सिस्टम है। दूसरी चीज जो हर मौसम मनुष्य के लिए लाता है वो है युद्ध। सबको बोलिए युद्ध, जोर से बोलिए युद्ध। देखिए, जब हम किसी मौसम के करीब पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि उस क्षेत्र में काम करने वाले शैतानों को पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं, और जो वे करेंगे वो ये है कि उस क्षेत्र से हमें बाहर निकालने के लिए हमसे लड़ेंगे। आत्मिक क्षेत्र एक बहुत ही कानूनी क्षेत्र है और बहुत ही विश्वासघाती क्षेत्र है। ये पृथ्वी पर चलने वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ लक और किस्मत है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह 8 दिन का था और उन्होंने उसका तारा पहले ही देख लिया, और वो पहले से ही जानते थे कि ये एक राजा है। केवल 8 दिन का। वो किसी बड़ा दिखने वाला व्यक्ति से भी संबंधित नहीं था, वो वास्तव में एक चरनी में पैदा हुआ था। और जिन लोगों ने यीशु को देखा था, उसके तारा को देखा था, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वो कोई पास्टर नहीं था, वो कोई अपोस्टल नहीं था, वो पूरब से आए ज्योतिषी थे। उन्होंने एक ऐसा बच्चा का तारा को देखा जो पैदा नहीं हुआ था, और उन्होंने उसकी मृत्यु को महीनों पहले यात्रा करना शुरू कर दिया। और जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि वो राजा कहां पर है जो पैदा हुआ है। 1 मिनट, आपको किसने कहा कि वो राजा है? क्या वो एक महल में पैदा हुआ था? आपको कैसे पता चला? मेरे प्रिय मित्रों, हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि वे आत्मा में पुरुषों को जानते हैं। हम ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि पुरुषों के तारा उनके चेहरे से कहीं अधिक उनके बारे में बोलते हैं। आपको कैसे पता चला कि वो एक राजा है? आपने इसे कहां पढ़ा? आपने इसे कहां देखा? भविष्यवक्ताओं को नहीं पता था, उनकी महासभाओं को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, केवल चुड़ैलों और जादूगरों को पता था। चौंक गए ना? और जब वे वहां पर पहुंचे, आपको पता है कि हेरोदेस जो है वो जाग गया। और आपको पता है कि हेरोदेस क्या किया? हेरोदेस 2 साल के हर बच्चों को मार डाला। वो 8 दिन के बच्चों के लिए नहीं गया, वो 1 महीने के बच्चों के लिए नहीं गया, वो 2 महीने के बच्चों के लिए नहीं गया, वो 3 महीने के बच्चों के लिए नहीं गया, वो 2 साल के लिए गया, ताकि वो किसी भी तरह से वो बच्चा उसके हाथ से ना छूट जाए। तो आप देख सकते हैं कि शैतान एक आदमी को पाने के लिए किस स्तर की सीमा को निर्धारित कर सकता है। एक बच्चा जो केवल 8 दिन का है, शैतान उसे पाने के लिए 2 साल तक जा सकता है, हर बच्चों को खत्म करने के लिए। और इसीलिए जब यीशु अपना जन्मदिन को मना रहा था तो वो अकेला था। उनकी पीढ़ी की, उनकी उम्र में कोई बच्चा नहीं था। मेरे प्रिय मित्रों, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा मौसम कैसा है। याद रखिएगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर आप गुस्सा बोइएगा, अगर आप नफरत बोइएगा, या आप कुछ भी बोइएगा जो चीज अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप उसी को काटेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने मौसम के समय आज बहुत सारे लोग आदर करना नहीं जानते हैं। कोई आते हैं, बैठ करके हम लोग हाथ मिलाते हैं, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? किसी भिखारी को आप देखते हैं, किसी मदद लोगों को देखते हैं जिसको मदद चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं, तो वो आपका मौसम था। काम में जब आप जाते हैं, हम लोग किसी को बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, तो क्या ये एक मौसम है आपके जीवन में? अगर उस मौसम में आप अगर सही रीति से कार्य को नहीं करेंगे, तो आपका भी जब मौसम आएगा तो आप जो है उसी रीति से आपको व्यवहार किया जाएगा। और मेरे प्रिय मित्रों, सबको ये भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर क्षमा करता है, सही बात है, लेकिन आज अब देखिए जेल में कितने लोग पड़े हुए हैं, सजा तो काटना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अपने मौसम, जब आपका मौसम आता है तो अपने मौसम के समय ठीक से कार्य करें। कोई आता है आपसे पैसा मांगने के लिए, आप बोलते मेरे पास नहीं है,
आपका मौसम चला गया। और जिस समय आपके पास आएगा, कोई आपसे मदद मांगने के लिए आता, बोले नहीं मेरे पास नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। कुछ भी दीजिए। अगर कोई आपके पास आया तो खाली हाथ कभी मत लौटाइए। एक बार मैं किसी के पास गया तो बहुत देर तक हम लोग बात किए। बोले ठीक है आपको मुर्गा खिलाते हैं। मुर्गा खिला दिया, सब खिला दिया, लेकिन जिस चीज के लिए हम गए थे वो चीज मुझे नहीं मिला, है ना। तो इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जब हम लोग, कोई भी हम लोगों के पास आते हैं, उनको खाली हाथ कभी मत लौटाइए, क्योंकि ये आपका मौसम है। ये पार्ट 1 है, फिर अगले बार जब मौका मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। हाँ, और नंबर 3 है, श्वेता मैडम मुझे याद दिला दी, इनकाउंटर, जो आज हम लोग नहीं देखेंगे, मुलाकात परमेश्वर के साथ, उस चीज को हम लोग अगले बार में देखेंगे। तो आइए हम लोग खड़े हो जाए जल्दी से, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएं। मेरा टारगेट एकदम सही समय पर मैं समाप्त किया। मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा लंबा करूं। आमेन, हालेलुया। इस वक्त हम लोग एक गीत को गाएंगे हमारे अल्फा रॉक टीम से, इंजील। उसके बाद मैं कुछ आपके ऊपर प्रार्थना करूंगा और उसके बाद मेरा कार्य यहां पर समाप्त है।